नमस्कार दोस्तों, जितने भी युवा होते हैं जिनका हाइट अच्छा हो, सपना होता है कि हमारे कंधे पर डबल स्टार सजे या हमारे कंधे पे वर्दी सजे। अभी बिहार दरोगा की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है और बिहार पुलिस 19,838 वैकेंसी आ चुकी है और सभी लोग तैयारी में लग भी चुके हैं। अभी हमारे साथ एसडीएम राहुल सिन्हा सर हैं और सर से जानेंगे कि अगर दरोगा बनना है, बिहार पुलिस में नौकरी लेनी है, तो क्या कुछ आपको पढ़ना होगा, कैसे तैयारी करनी होगी, सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जिस तरीके से देख रहे हैं, बिहार पुलिस की अगर बात करें, 19,838 वैकेंसी आ चुका है सर। और जैसे ही बिहार पुलिस का वैकेंसी आया सर, दरोगा छात्रों में एक उत्सुकता सी बन गई है। कब तक दरोगा की वैकेंसी आ सकती है? दरोगा की वैकेंसी जो अनुमानित है 15 मई तक आएगी वैकेंसी। और जैसे बता रहे थे 1800 प्लस अभी सूचना मिली है और हो सकता है कुछ और सीटें इसमें जुड़े भी, और सीटें जुड़ सकती क्योंकि चुनावी वर्ष है और सरकार चाहती है कि जितनी ज़्यादा वैकेंसी निकालें। तो और बच्चों के लिए सबसे अच्छी बात है कि इतनी सारी वैकेंसी आ रही हैं, बिहार पुलिस में आ रही है, दरोगा में आ रही है, बीपीएससी आपको 71वीं आने वाला है, टीआरई 4 आने वाला है। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कम से कम जीएस सेक्शन में मास्टरी हासिल करें, क्योंकि सभी का सिलेबस में जीएस बहुत कॉमन है। सर, बहुत दिनों से हो रहा है दरोगा, अब आएगा, क्या उम्मीद है इस बार आएगा? ज़रूर आएगा, 15 मई तक अनुमानित है और 15 मई तक देखिए आ जाए आप तो। लोग को तो अंदर से भी खबर लग जाती नहीं, है। अंदर से खबर इसकी नहीं है, लेकिन जो अनुमानित है कि इस तरह का, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 15 मई तक बच्चों को ज़रूर खुशखबरी मिलेगी। चलिए सर, अगर दरोगा की बात करें या पुलिस की बात करें, पीटी लगभग सेम ही के आसपास है सर। पुलिस में भी अब जिस तरीके से देखा जाता है रिटेन एग्जाम, बहुत लोग तो ये भी बोलते हैं कि दरोगा से हार्ड बिहार पुलिस का एग्जाम होता है सर। अगर दरोगा का पीटी हो या मेंस हो या बिहार पुलिस का एग्जाम करना हो सर, क्या कुछ करना चाहिए? दो तरह के छात्र हैं जो पहली बार बैठेंगे एग्जाम देंगे, और कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो 2-3 बार एग्जाम दे दिए होंगे। दोनों छात्रों में क्या कुछ अलग तरह से तैयारी करना होगा? देखिए, तैयारी में जो जीएस का पोर्शन है, अगर बिहार पुलिस की बात करें तो 100 में 70 नंबर जीएस का होता है। अगर दरोगा की बात करें तो यहाँ भी लगभग उतना ही परसेंटेज है, 70-80% जीएस का होता है। तो आपको पुलिस और दरोगा की तैयारी में ये फ़ायदा है कि बीपीएससी की तैयारी नहीं करना है, आपको सभी सब्जेक्ट में मास्टर नहीं बनना है। हर सब्जेक्ट का कुछ डिफाइंड एरिया है, वहीं से ज़्यादातर सवाल आते हैं। अगर बिहार पुलिस की बात करें तो आपको इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन परसेंटेज बढ़ रहा है, कहाँ-कहाँ से टॉपिक बढ़ रहा है। आपको साइंस में अगर बात करें तो साइंस का परसेंटेज बढ़ रहा है। तो जो तैयारी जब आप कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें। जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस का लिस्ट है, टॉपिक का लिस्ट है, वो कई कोचिंग्स ने भी बना रखा है, मैंने भी अपने आप एक्सपीरियंस से वो बना के रखा हुआ है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे पेड़, आम का पेड़ है, एक नीचे आम लगा है, एक ऊपर लगा है, तो पहले जो नीचे वाला आम है उसको आसानी से तोड़ लेते हैं। तो वैसे ही जो टॉपिक फिक्स्ड है कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, बच्चे पहले उसको पढ़ें, समझें और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही क्लियरिटी आएगी और जो सिली मिस्टेक्स होता है बच्चे नहीं करेंगे। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है इस समय का जो पेपर रह रहा है, करंट अफेयर्स की बात करें या बहुत ऐसा कुछ देखा जा रहा है जैसे इस बार का जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, हालांकि पेपर तो वायरल होना बिहार में आम बात हो गया था सर, लेकिन इस बार की बिहार पुलिस का जो एग्जाम है साफ सुथरा हुआ था। पेपर कैंसिल हुआ, रिवाइज एग्जाम हुआ, साफ सुथरा हुआ। करंट अफेयर्स इन सब चीजों पर कैसे जोर देना है सर? जैसे आप कह रहे हैं कि 70% जीएस आना ही आना है, साइंस वगैरह सभी छात्र ज्यादा जोर दे देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं जो रिजल्ट मेकिंग सब्जेक्ट है। अब देखिए, साइंस, इकोनॉमिक्स, अभी आज के डेट में इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन दोनों को मत छोड़िए। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं 3-4 जो लिस्ट बता रहा हूँ इनको आप ध्यान से पढ़िए। करंट अफेयर की जहाँ तक बात है, लास्ट में करंट अफेयर के चक्कर में मत पड़िए, अभी से करंट अफेयर पढ़ना शुरू कीजिए। हमारी दिमाग की क्षमता नहीं है कि हम 4 दिन में 1000 फैक्ट याद कर लें। बच्चे यही गलती करते हैं और करंट अफेयर का भी अच्छा एक प्रोपोर्शन होता है। तो करंट अफेयर को अभी से पढ़ना शुरू करें, एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ें। जैसे 1 साल का करंट अफेयर अमूमन पूछा जाता है, तो हम अगर पिछला मई से शुरू करते हैं तो मई 2024 से शुरू करें, फिर जून 2024 पढ़ें और उसका खुद से एक नोट्स बनाएं हर महीने का, क्योंकि मई 2024 का करंट अफेयर अब तो चेंज नहीं होगा। अब जो चेंज होना है आपको अप्रैल 2025 का चेंज होगा या मई 2025 का चेंज होगा। तो उसको एक समरी बनाए, उसको याद करने का कुछ ट्रिक्स बनाए, जो निमोनिक्स ट्रिक्स होता है, जैसे कि आपको याद करना है जो मुगल कैसे आए थे, तो उसको याद करने के तरीका जैसे भाजपा होता है, तो उस तरह भाजसा मैंने बनाया हुआ है, BHAJSA, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अपना ट्रिक बना, तो वैसे याद करने का अपना ट्रिक बना बना के उसको याद करें। और उसके बाद प्रैक्टिस पे बहुत, मैं बार बार प्रैक्टिस इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस से ही आपको क्लियरिटी आएगा, प्रैक्टिस से ही आपका परफेक्शन आएगा। सर, जैसे ही बिहार पुलिस दरोगा की बात आती है, बहुत सारे छात्रों के मन में बैठा होता है कुछ कुछ चीजें, जैसे उनको लगता है कि अगर लूसेंट पढ़ लेंगे तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा।
क्या आपको लगता है जिस तरीके से सिलेबस चेंज हो रहा है या सवालों का जो स्तर बढ़ रहा है, लूसेंट इनफ है बिहार पुलिस दरोगा के? नहीं, थोड़ा सा आपको अपना लेवल ऊंचा करना पड़ेगा। मैं किसी भी किताब पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा लूसेंट पढ़िए आप, लेकिन उसके ऊपर भी थोड़ा सा नॉलेज को बढ़ाइए, क्योंकि एग्जाम का लेवल जैसे आप कह रहे थे कि बिहार पुलिस से कुछ क्वेश्चन बिहार दरोगा से भी टफ थे, तो वो क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे, तो आप हमेशा कट ऑफ से पीछे रह जाइएगा। इसलिए थोड़ा सा उसको आप लेवल ऊंचा कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं अक्सर उस पर बच्चों को गाइड करता हूँ कि SDM राहुल सिन्हा है और एक SRS क्लासेस करके 2 चैनल है मेरे। मैं आपका कोई किताब भी आया है शायद दरोगा की? हाँ, किताब मैंने स्पेशली निकाला है, जो भी मेरा अनुभव है उस अनुभव से, क्योंकि किताब प्रैक्टिस सेट निकालना कठिन काम नहीं है, आप कुछ भी क्वेश्चन डाल दीजिए, लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए एक प्रोबेबल क्वेश्चन की इसके जितना सिलेबस है सबसे कंप्लीट क्वेश्चन कवर हो जाए, 2 किताब मैंने निकाला है, मैं दिखाना चाहूंगा। एक बिहार पुलिस की किताब है ये, अच्छा, एसआरएस क्लास। SRS क्लासेस करके है, हाँ। और एक बिहार दरोगा की किताब है। आप दरोगा किताब में व्याख्या देखिए, कोई भी आप व्याख्या उठा लीजिएगा, तो आप यहाँ देखिए 73 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक इसका व्याख्या है, ठीक है। आप कोई भी उठा लीजिए, 68 नंबर क्वेश्चन उठाइए, तो इसमें 1 2 3 4 ऐसे 12 पॉइंट 15 पॉइंट, किसी किसी क्वेश्चन में तो मैंने एक 25 पॉइंट दिया हुआ है कि बच्चा उस व्याख्या को अगर पढ़ लेगा तो उसका वो टॉपिक में मास्टरी हासिल हो जाएगी। उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, अगर व्याख्या को अच्छे से पढ़ के समझ लेता है, उसको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर एक सवाल आए तो उससे रिलेटेड कोई कोई सवाल आप कोई भी पेज पलट के देख लीजिए, आप जैसे ये देख लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन, इसका इतना व्याख्या है, आप 8 नंबर देख लीजिए, उसका इतना व्याख्या है। तो व्याख्या मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया है मैंने। 11 नंबर में GST वाले क्वेश्चन में पूरा GST कवर कर लिया मैंने। 11 नंबर देखिए, 11 यहाँ से शुरू हुआ है व्याख्या, यहाँ तक व्याख्या आया है। 14 नंबर देखिए, यहाँ से शुरू हुआ है, अगले पेज तक 14 नंबर क्वेश्चन गया है। तो क्वेश्चन लिखना कोई कठिन काम नहीं है। यूनिक किताब लिखे हैं। हाँ, क्वेश्चन बनाना दिनों में तैयार हुआ है। ये 3-4 महीने इस वक्त मैंने बहुत मेहनत किया है कि बच्चा अगर पढ़े तो जरूर एक बार थैंक्स कहे। और मैं बच्चों को जो गाइड कर रहा हूँ अपने यूट्यूब के माध्यम से, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ कि जो भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं पर्सनली सबसे बात करता हूँ, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, आज का होमवर्क क्यों नहीं किया गया। क्योंकि अगर कोई मुझ पर ट्रस्ट कर रहा है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उनको सफलता दिलाना है। अगर कोई भी बच्चा मेहनत करने को तैयार है, वो मेरे संपर्क में अगर आता है, बस कंडीशन है कि आप मेहनत करने को तैयार है। आप काम इतने बड़े एग्जाम को क्रैक किए हैं तो आप पर विश्वास क्यों नहीं करेगा? तो मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पास भी वो पोटेंशियल था, लेकिन तब भी मैंने अपने जीवन के 12 साल खराब किए। अगर उस दिन वो घटना नहीं घटती तो आज भी मैं कहीं ना कहीं ठोकर खा रहा होता। तो क्षमता सबके अंदर है, बस हम जानते नहीं हैं, हम जगाते नहीं हैं। हम सबके अंदर एक सुपरमैन है, लेकिन हम वो पता नहीं है कि वो सुपरमैन कैसे जागृत करना है। जैसे आप कह रहे हैं प्रैक्टिस करना है, जैसे बहुत सारे छात्र हैं जिनका सिलेबस पूरा हो वो भी, नहीं पूरा हो वो भी टेस्ट अप्लाई करने लगते हैं। और इस समय अगर कोचिंग्स की बात करें या अलग अलग एप्लीकेशंस की बात करें, ज्यादातर मोटिवेट टेस्ट सीरीज की तरफ लोग करते हैं, और जिनका कोर्स पूरा नहीं होता वो भी टेस्ट सीरीज लगाना चालू कर देते हैं। अगर जिसका 60 आ रहा है, 62-63 करने में बहुत मुश्किल हो जाता है, स्कोर नहीं बढ़ पाता है। स्कोर बढ़ाने के लिए क्या मेहनत करना पड़ेगा? जैसे आज हमारा 60 आ रहा है तो उसको अगर 70 करना है तो कितना टाइम देना होगा, कितने घंटे की पढ़ाई उसके लिए चाहिए डेली की बेसिस पे, और क्या कुछ करना होगा? देखिए, स्कोर बढ़ाने के लिए मैं एक अच्छा तरीका बताता हूँ। आपका वजन कम करना है, आप रोज वजन वाली मशीन पे खड़ा होइए, वजन देखिए और उतर जाइए, वजन कम होगा? नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेस्ट पेपर लगाते हैं, 100 में हमारा 60 सही हुआ, 40 गलत हो गया, हम आगे बढ़ जाते हैं। वो 40 क्यों गलत हुआ, उसको आपको पोस्टमार्टम करना है। एक एक क्वेश्चन पे जाइए कि मैंने अगर गांधी जी पढ़ा था और गांधी जी से सवाल आया तो क्यों मुझसे छूट गया, ये टॉपिक कहाँ लिखा हुआ था, और उस टॉपिक से दोबारा जिंदगी में कोई क्वेश्चन आया तो नहीं छूटना चाहिए, वो कीजिए। तब आपका नंबर धीरे धीरे बढ़ेगा। आपको खुश होना चाहिए कि आज मैंने 100 क्वेश्चन सॉल्व किया है और मात्र 40 बना। 60 नई चीजें मुझे आज सीखने को मिलेंगी। 60 आपका गलत नहीं हुआ है, 60 नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। और जब ये टेंडेंसी आपके अंदर आ जाएगी तो रोज आपका नंबर बढ़ेगा और आपका सिलेक्शन आप नजदीक चले जाइएगा, आपका जो वर्दी है वो आपके पास आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने। एक लाइन बस कहना चाहता हूँ बच्चों को कि मुझे ये लाइन बहुत मोटिवेट करती है कि अगर उसूलों पे आ जाए तो टकराना भी जरूरी है, और अगर है जिंदा तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और अगर आप भी बिहार पुलिस और दरोगा की तैयारी कर रहे होंगे तो जिस तरीके से बताए हैं सर, फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि दरोगा में और बिहार पुलिस में कंपटीशन का जो लेवल है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, खासकर इस समय। बाकी आप इस पूरे वीडियो के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।